तो राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज देखो हम नेम रिएक्शन सीरीज में क्लीमेंसन रिडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब नेम रिएक्शन में जितनी भी 20-22 रिएक्शन है उनको आप पूरी तरह से देखते जाओ, इसीलिए मैं ये पूरी सीरीज करा रहा हूँ। और हर साल आपको 2 से 3 ऑर्गेनिक में मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे इधर से, नेम रिएक्शन सीरीज से। तो देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में ऑलवेज कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लिख लेते हैं हम, तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट विल बी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड है, यानी सीओ ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा बेसिकली। तो ये क्या हो सकता है, आर सी एच ओ भी हो सकता है और आर सी ओ आर भी हो सकता है, चाहे वो कीटोन है या एल्डिहाइड है। और जो रिएजेंट लेंगे यहाँ पर, जो रिएजेंट लेंगे वो क्या होगा, अमलगमेटेड जिंक एंड HCl। ये क्लियर। तो अब आप देखो, एक सेकंड, अरे यार ये बंद कर लो ना, क्या चल रहा है, ये बंद कर देना। बोल। तो अब ये देखो कि यहाँ पर रिएजेंट ले लिया हमने, क्या, अमलगमेटेड जिंक एंड ड्राई HCl। तो रिएक्शन किस तरह से होगा कि ये ले लिया हमने CO8 प्लस जिंक लिख दिया प्लस HCl। अब देखो इसमें बैलेंसिंग भी हो जाएगी। अमलगमेटेड जिंक, अमलगम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है जिंक के को। जिंक का जो सरफेस एरिया है, यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो H2O में कन्वर्ट हो गया। तो राइट साइड में हमें कितने हाइड्रोजन आए कि 2 तो इस वाले कार्बन में आए और 2 यहाँ पर आए, यानी HCl कितने की जरूरत पड़ेगी हमको, 4 की। और यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है बेसिकली इस वाले कार्बन का +2, यहाँ पर इसका वो ऑक्सीडेशन नंबर था, और अभी कितना हो गया, -2, यानी कि इट हैज गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, प्लस यहाँ लिख देते हैं हम, Zn से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और कितने Zn से, 2 से, तो 2 ZnCl2 ये पार हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसकी अगर मैकेनिज्म देखें हम, नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में कि जो जिंक है, जिंक क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ईच जिंक गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और HCl क्या दे रहा है हमको, H पॉजिटिव आयन प्लस ये Cl- हुआ। अब देखो रिएक्शन में कि ये हमारे पास में RC डबल बॉन्ड OR प्लस H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा। फिर क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OH, R पॉजिटिव। और इसका एक क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या मिला हमको, RCOH, R, यानी कि इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि रिएक्शन में क्या जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन। अब देखो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये रिड्यूस हो जाएगा, RCOH
आर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, जिंक से। हर पर एटम ऑफ जिंक इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, ये वाला देखो कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब क्या मिला हमें, आर सी ओ एच आर, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। तो रिएक्शन में ये बात ध्यान रखो कि अगर वो इंटरमीडिएट पूछता है तो दोनों तरह का इंटरमीडिएट मिल रहा है, कार्बोकैटायन भी और कार्बन आयन भी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कि आर सी ओ एच आर नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। तो ये जो एच पॉजिटिव है अगेन यहाँ पे आके अटैक करेगा, क्या बना देगा इसको, ये आर सी ओ एच एच आर। अब देखो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम एल्कोहल से भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब भी वो क्या बना देगा, करस्पॉन्डिंग एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी कैन सी अगले स्टेप में के आर सी एच ओ एच आर फर्दर एच पॉजिटिव अटैक किया तो ओ एच पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, कार्बोकैटायन आर सी एच पॉजिटिव। ये क्लियर, प्लस एच टू ओ यहां से क्या हो गया, बाहर। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें कि नाउ वी आर हैविंग दिस आर सी एच पॉजिटिव आर, ये अगेन 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जिंक दे रहा है इसको। तो क्या बनेगा ये, आर सी एच माइनस, अगेन कार्बन आयन जनरेट हुआ और ये वाला जो कार्बन आयन है फर्दर एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो आर सी एच माइनस आर प्लस एच पॉजिटिव, ये क्या बनाया, आर सी एच टू आर। अब हमने देखा कि दो दो हाइड्रोजन यहाँ से इस वाले कार्बन पर आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ कि कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होके हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब इसके साथ अगर कंपाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर मान लो कि कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ ले लिया और यहाँ पर जैसे ये ओ OH पहले से लगा हुआ है, वो कह रहा है कि अमलगमेटेड जिंक के साथ में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखो ये इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, ओ OH को भी। तो प्रोडक्ट मिला हमें साइक्लोहेक्सेन, यानी इथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट। प्लस साइड प्रोडक्ट में जो भी आपका क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे इसको। बैलेंसिंग का भी ध्यान रखना है कि जो नो नेम रिएक्शन है उसमें बैलेंसिंग से रिलेटेड भी कोफिशिएंट की वैल्यू वो पूछता है। तो इस वाले केस में अब हम क्या बोल सकते हैं कि नोट करके लिख लो कि नोट दिस रिएक्शन इज नॉट suitable for reducing कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर हमें सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है तो ये वाली रिएक्शन सूटेबल नहीं होगी अगर कंपाउंड के पास भी कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप। ये वाली बात क्लियर हुई। यानी कि अगर मान लो कि हमें सिर्फ इसको ही रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना नहीं है,
तब ये वाले रीजेंट या ये वाला रिएक्शन सूटेबल नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा देखो एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पर, कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, कि एक तो क्या है कि OH हो गया, NH2 अगर लगा हुआ है, NH2 को भी ये रिड्यूस कर देगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरह से, इसको भी रिड्यूस करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले, और दूसरा एग्जांपल कि मान लो ये हमारे पास इसको रिड्यूस, इसके साथ साथ इसमें ये भी लगा हुआ है मान लो, और यहाँ पर ये OH दिया हुआ है, और हमने ले लिया यहाँ पर अमालगमेटेड जिंक एंड HCl, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, और इसको भी रिड्यूस करेगा, और इसको भी रिड्यूस करेगा। तब क्या मिलेगा, ये एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ये भी एल्काइल ग्रुप में, और यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये भी इधर कार्बन, तो ये दोनों कार्बन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये वाली बात क्लियर हुई सबको, कि दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के साथ उनको भी रिड्यूस करेगा। अगर हम चाहते कि ये वाले इन दोनों का रिडक्शन नहीं हो, सिर्फ इसका ही रिडक्शन करना चाहें, तब ये वाला हम रीजेंट नहीं ले सकते। कि मान लो कि हमको इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ इसके अंदर, और इसको एज इट इज इंटैक्ट रखना है, इसको भी एज इट इज इंटैक्ट रखना है, तब फिर इस वाले कन्वर्जन के लिए जो सूटेबल रीजेंट होगा या जो सूटेबल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ किर्शनर रिडक्शन जो होता है बेसिकली, वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप को टच नहीं करेगा, वो इन दोनों को टच नहीं करेगा, वो किसको टच करेगा, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को। तो इसके लिए क्या ले लेंगे हम, हाइड्रोजन N2H4 in HCl followed by treatment with alkali। तो दिस इज द वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। तो इस तरह से ध्यान रखना है, मतलब ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, चाहे तो वो डायरेक्ट पूछेगा या बीच में कहीं पर भी रिएक्शन सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, रोड मैप वाले, उन वाले सवाल में बीच में कहीं न कहीं ये वाली रिएक्शन को यूटिलाइज कर लेगा। तो ये 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा फिर IIT के लिए और नीट के लिए भी, मतलब हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम है आप जहाँ पे केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, तो उन सब एग्जाम के लिए इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ओके, जय हिंद टू एवरीबॉडी।